पाकिस्तान के लिए। These headline news are dedicated to चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी को तैयारी करनी चाहिए। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई, धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी ओपोजिशन जमात बनकर सामने आई। सबको मालूम हो चुका है तब्दीली का असल चेहरा बदतरीन बेरोजगारी है। हमारा मिशन है कराची से कश्मीर तक सिलेक्टेड हुकूमत को टफ टाइम दे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने वफाक और MQM का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी के पास ही पाकिस्तान को चलाने का हल है। हुकूमत सिंध का कोरोना के केसेस बढ़ने पर कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का मुतालबा कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान का है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा और अस्पतालों में गुंजाइश इंतहाई कम हो गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 370 से ज्यादा अफराद को अस्पतालों में दाखिल किया गया। अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दाखिले के बाइस ऑक्सीजन सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। टास्क फोर्स मेंबरान के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर हतमी फैसला कल होगा। कराची में शरह 22.6% रही। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% और सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई। कराची कोरोना से शदीद मुतासिर है, कुछ सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू, मुहर्रमुल हराम के ज़ाब्ते अखलाक और दीगर उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, जो बात तय हो जाए इस पर मनोअन अमल करना सब पर लाजिम है, मुतय्यन रूट्स तक महदूद रहना होगा। अफगानिस्तान के हालात की वजह से भी मज़ीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा, मुल्क बंद करके कोरोना वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। लॉकडाउन लगाने के बाद खोलते हैं तो कोरोना फैलाव का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। जैसे ही वबा कम होती है लोग समझते हैं कोरोना खत्म हो गया। कई लोग कोरोना को अब तक संजीदा नहीं ले रहे। कोरोना वबा का वाहिद हल वैक्सीन और SOPs पर अमल दरामद है। सिंध हुकूमत कोरोना फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सिम बंद करने की तजवीज काम आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने एक्सपो सेंटर कराची पहुंच गई। वैक्सीनेशन के लिए शहरियों की कतारें। LA-16 पर PTI कामयाब। आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली के हल्का LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार सरदार मीर अकबर ने LA-16 बाग की नशिस्त जीत ली। सरदार मीर अकबर को पहले ही 199 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। PTI उम्मीदवार ने मजमूई तौर पर 290 वोट ज्यादा हासिल किए। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा हो गई। महकमा जिला सेहत ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस्लामाबाद इंतजामिया को खत लिख दिया, कहा शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकी जाए। MSMU अस्पताल लाहौर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि लाहौर में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट पहले 3 वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। अलामात एक जैसी हैं। अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजों में से 6 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। वेरिएंट एक से दूसरे शख्स में फौरी मुंतकिल हो जाता है।
पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के असरात अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 26 जुलाई को मुल्क में कोरोना के 59,760 टेस्ट किए गए। 4,497 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ज्यादा रही। असलहे की नुमाइश खत्म की जाए, वजीर आला सिंध की IG को हिदायत। वजीर आला सिंध ने कहा, असलहे की नुमाइश नाकाबिले कबूल है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर मुसल्लह गार्ड्स बैठे नजर आते हैं। इस किस्म की गाड़ियों को बंद किया जाए। आजाद कश्मीर का वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक इजलास। बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक की शिरकत। 4 उम्मीदवारों ने आजाद कश्मीर से मुताल्लिक अपनी अपनी तरजीहात से वजीर आजम को आगाह किया। कश्मीर के वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर मुशावरत। PTI में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर वजीर आजम इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर क्यों न पार्टी इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दे दे। शोकॉज का कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी जारी किया गया है। पेगासस के जरिए दुनिया भर में जासूसी की गई। फौज ने पहले ही बर वक्त एक्शन लिया और स्मार्टफोन पर पाबंदी आयद कर दी। कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास में PTA हुक्काम का इंकशाफ। PTA हुक्काम ने कहा कि इंक्रिप्शन तोड़ी नहीं जा सकती। पेगासस आपका माइक हैक कर लेता है। अंदाजा है कि व्हाट्सएप ने इनकी मदद की हो। गूगल के पास हमारी साइबर एक्टिविटी का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कहा, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर हो गई है। पहले साइबर सिक्योरिटी पर पाकिस्तान 96 नंबर पर था, अब 79 नंबर पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान भारतीय हुकूमत की इसराइली फर्म के जरिए जासूसी की भरपूर मजम्मत करता है। मुहिम में वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल एक नंबर की भी जासूसी की गई। दुनिया ने नाम नेहाद जमहूरियत का दोहरा चेहरा देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। भारत ने 5 अगस्त 2019 को यकतरफा इक़दाम से मक़बूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफ़गानिस्तान में गलत तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का हल अस्करी नहीं सियासी है। पाकिस्तान की कोशिशों की तायद अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ने भी की। वस्ती एशियाई रियासतों के साथ तिजारत अफ़गानिस्तान में अमन से मुमकिन है। लाहौर की अदालत ने नजीर चौहान को 2 रोज के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने असम्बली नजीर चौहान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इनके खिलाफ तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। SHO थाना ग्रीन टाउन लाहौर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब की मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमे को टेस्ट केस करार दिया। कहा, नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा है, इनकी गिरफ्तारी कानून की बालादस्ती है। नजीर चौहान के केस में कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। PP 38 में PTI की कामयाबी पर कहा, ये नशिस्त हारने में मरियम नवाज के रियासत मुखालिफ बयानिए ने अहम किरदार अदा किया। जीत तहरीक इंसाफ की तक़वियत का बाइस बनी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है, नज़ीर चौहान ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और इनका प्रचार किया। इनकी और अहले खाना की जान को खतरे में डाला। उन्होंने एक आम शहरी के तौर पर पुलिस और FIA को दरख्वास्त दी। तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित होने पर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा।
इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत LDA सिटी अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मरियम नवाज की कोरोना होने के 22 हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट भी अदालत में पेश नहीं हुए। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर्स का इस्लामाबाद में इजलास। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और इस्लामाबाद में धरने पर गौर। धांधली के शवाहिद मीडिया के सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बहरैन के वली अहद से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सल्तनत बहरैन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने के ख्वाहा है। वली अहद शहजादा सलमान ने बहरैन के तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में अगवा, ज्यादती और कत्ल की दफात शामिल। गुज़िश्ता सुबह 6 बजे बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। पुलिस के मुताबिक ज्यादती और कत्ल के बाद बच्ची की लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई थी। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज से तेल निकालने का काम जारी। KPT के मुताबिक तेल निकालने का काम आज शाम मुकम्मल होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज जहाज से डीजल निकालने का काम तेज लहरों के बाइस रोक दिया गया था। दरामदी चीनी की 33,000 मैट्रिक टन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। दरामदी चीनी सरकारी एक्स मील रेट से 18 से ज़ायद रुपए फी किलो महंगी मिली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 103 रुपए फी किलो में पड़ेगी। चतराल में ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में इजाफे के बाइस ग्लेशियर में बनने वाली झीलों के फटने का खदशा है। कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स फटने से सैलाब आ सकता है। मुकामी आबादी को अलर्ट रहने की हिदायत। जाहिर जाफर ने नून मुकद्दम को नंगे पांव घर से निकाला, टैक्सी में बिठाया, जेब में अपना अमेरिका का 1 वे टिकट रखा और 18-19 जुलाई की रात एयरपोर्ट निकल गया, लेकिन 15 मिनट बाद ही घर वापस आया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और इंकशाफ सामने आ गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 19 जुलाई की रात 3:50 की थी। टैक्सी ड्राइवर रात 11 बजे पहुंचा। पहले मुल्जिम ने 2 घंटे इंतजार कराया, फिर रात 2:15 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला। 15 मिनट बाद ही लेट होने का बहाना बनाया और नूर मुकद्दम को वापस घर ले आया। नूर सारे रास्ते खामोश रही, मुल्जिम की किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, अफगान सफीर की बेटी के मौक़िफ़ और तहकीकात में सामने आने वाली बातों में हम आंगी नहीं। सिलसिला अली ने कहा कि इसके साथ जबरदस्ती की गई, लेकिन सेफ सिटी कैमरों की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं। अफगानिस्तान से एक टीम आ रही है, हम इन्हें अपनी मालूमात फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, अरबाब गुलाम रहीम वफाकी काबीना के 53वें रुकन बन गए हैं। ये शायद हमारी तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वफाकी काबीना के 44% अरकान गैर मुंतखब है। ये तादाद भी तारीख में सबसे ज्यादा है। मौजूदा वफाकी काबीना के 17 अरकान मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा थे।
हजरत उस्मान गनी ज़ुल्नौरैन का यौम शहादत आज है। इनकी मिसाली सखावत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को गनी का लक़ब दिया। आपके दौरे खिलाफत में ईरान और शुमाली अफ्रीका का बड़ा इलाका फतह हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, हमारे दरवाजे अफ़गान भाइयों के लिए खुले हैं। अफ़गानिस्तान में जो भी अवामी हुकूमत होगी हम सपोर्ट करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को सराहा। वस्ती एशियाई रियासतों के साथ तिजारत से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा। गुजरात में बिजली के खंबे से करंट लगने पर 2 बच्चों समेत 3 अफराद मुतासिर। हादसा बारिश के दौरान खंबे से मोटरसाइकिल टकराने से हुआ। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अहले मोहल्ला ने डंडों की मदद से खंबे से चिपके अफराद को अलग किया। करंट से शदीद मुतासिर 7 साला बच्ची अस्पताल में जेर इलाज। चूनिया गांव भेड़वाल में सगे बेटे ने मामू के साथ मिलकर मां को 3 माह तक जंजीरों से बांधकर घर में कैद रखा। पुलिस ने 50 साला खातून को बाजियाब कराकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेटा जेर हिरासत। बेटे का कहना है मां का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। खातून का कहना है वो बिल्कुल ठीक है, इसे जबरदस्ती कैद किया गया। गुजरावाला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर थिएटर हॉल बंद। हॉल में मौजूद अफराद की तोड़ फोड़। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक और एथलीट मेडल के बगैर आउट। शाह हुसैन शाह पहली फाइट में नाकाम रहे। मिस्र के रमजान दुर्वेश ने पाकिस्तान के टॉप जूडोकार को हराया। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा वुहान लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस पर कोई तहकीक नहीं हुई। लेबॉर्ट्री का कोई मुलाजिम भी वायरस का शिकार नहीं हुआ। जब तहकीक नहीं हुई तो किसी वायरस के लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माहिरीन की मुत्तफिका राय है कि वायरस कुदरती तौर पर सामने आया। कुछ अरसे पहले भारतीय तहकीकारों ने कोरोना के इंसानी तख्लीक होने की आराइयां की थी। ताहम आलिमी तनकीद के बाद रिसर्च पेपर वापस ले लिया था। तालिबान के 9 रुकनी वक्त की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की अहम फौजी और सियासी क़ुव्वत है। तालिबान अपना मुस्बत इमेज पैदा करें और सबको शामिल करने की पॉलिसी अपनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। तालिबान तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि तालिबान ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को किसी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका की भारत को वार्निंग। दौरा भारत पर गए अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो जमहूरियत कमजोर करने से बाज रहे। ब्लिंकन ने भारत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत पर इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए दबाव डालें। Get a $100 incentive. $100 for any New Yorker who goes to a city-run site to get vaccinated. We'll say thank you. We'll say we're really glad that you got vaccinated for yourself, for your family, for your community. And here's $100 to thank you for doing the right thing and to encourage people. वैक्सीन लगवाएं $100 पाएं। मेयर न्यूयॉर्क ने हुकूमती वैक्सीन सेंटर्स से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए रकम का ऐलान कर दिया। कहा मंसूबे से कोरोना का फैलाव रोकने में बड़ी पेशरफ्त होगी। बरतानवी वुज़रा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मुसाफिरों को क्वारंटाइन से मशरूत इस्तिस्ना पर राजी हो गए। वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त कवायद को खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने वालों के लिए 16 अगस्त को क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में अब भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के लिए छतरी का इस्तेमाल चैलेंज बन गया। एक तकरीब में बारिश के दौरान बोरिस जॉनसन ने छतरी खोलने की बड़ी कोशिश की। छतरी बिलाखिर खुली मगर तेज हवा की वजह से ऊपर की तरफ खुल गई। वीडियो वायरल। शहजादा चार्ल्स और दीगर हाजरीन भी मुस्कुराए बगैर न रह सके। सऊदी अरब में खातून ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी मशीन से टकरा दी। गाड़ी में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर फौरी काबू पाया। हादसे में खातून महफूज रहीं। टोक्यो ओलंपिक्स के कश्ती रानी के मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने सोने के 2 तमगे अपने नाम कर लिए। मेडल्स की दौड़ में जापान 13 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर। These headline news are dedicated to